तो तस्वीरें राजभवन से देख रहे हैं आप, जहां की कांग्रेस की ओर से जो है ये विरोध प्रदर्शन राजभवन मार्च जो है 1 दिन का रखा गया है। आप देखिए तमाम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वह यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये देखिए तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वह पहुँच चुके हैं कांग्रेस कार्यालय से और विरोध प्रदर्शन जो है कर रहे हैं। सभी भ्रष्टाचार को लेकर जो है आरोप लगा रहे हैं और युवा कांग्रेस के साथ साथ तमाम जो नरेंद्र मोदी होश में आओ, सही नहीं चलेगी, केंद्र सरकार जवाब दो, अंबानी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी होश में आओ, सही नहीं चलेगी। तो देखिए तो कांग्रेस के तमाम जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, वह भी इस कार्यक्रम में दिख रहे हैं। आप देखिए सिमडेगा के विधायक भूषण बारा जो है यहाँ पर देखिए जो है पहुँचे हुए हैं। दादा क्या कहेंगे, आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए पहले से भी पूरे देश के लोग जब से 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तब से देश की जनता ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी अडानी अंबानी के आगे पूरे देश की पूंजी को गिरवी रख दे रहे हैं और किस तरह से भ्रष्टाचार में पूरे देश को किस तरह से उन्होंने हर चीजें जो है सरकारी चीजें अडानी अंबानी के हाथों में बेच रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अमेरिकी जो विभाग है उन्होंने भी कहा है कि अडानी जो है भ्रष्टाचार किया है और इसका असर पूरे देश में भी पड़ा है। देश का छवि विदेशों में धुली है। अडानी पर नियम संगत कार्रवाई, तो कानून संगत कार्रवाई हो, उसको लेकर जो है विरोध प्रदर्शन जो है बार बार किया जा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है तमाम जो ये कांग्रेस के सभी विधायक को आप देख रहे हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को आप देख रहे हैं और जो महानगर अध्यक्ष हैं कुमार राजा वह दिख रहे होंगे आपको कि सभी अडानी अंबानी की गुलामी करना बंद करो। प्रधानमंत्री जी मणिपुरी पर क्यों नहीं कुछ बोलते हैं, वह उस पर जवाब मांग रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री जी मणिपुर के साथ मक्कारी कर रहे हैं उसके विरोध में हम सब आज इकट्ठा हुए हैं, राजभवन मार्च कर रहे हैं। पूरे देश में इस तरह का विरोध करेंगे हम लोग। लगातार संविधान को ताक पर रख करके लोकतंत्र की हत्या की साजिश रची जा रही है। ऐसे में हम लोग आज शहीद स्थल से राजभवन तक मार्च किए हैं और लगातार सड़क से लेकर सदन तक जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बाबा साहब का जो दिया हुआ संविधान है उसका सम्मान करते रहेंगे। जब रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी को हम लोग भगवान मानते हैं तो संविधान के रचयिता अंबेडकर जी को भगवान मानने में क्या दिक्कत है, यह गृह मंत्री को बताना चाहिए। हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। यह आवाज उसके खिलाफ है, यह आवाज इस अराजकता के खिलाफ है जो कि सालों से मणिपुर में चल रही है और सरकार का कोई व्यक्ति सूद लेने नहीं जा रहा है। आपको याद होगा एक वीडियो जब मणिपुर से बाहर निकलता है तो पूरे देश में पूरी दुनिया में संचार हो जाते हैं। उसके बाद भी प्रधानमंत्री के कान में सूद तक नहीं रेंगता है। राहुल जी ने मणिपुर से लेकर मुंबई तक पद यात्रा की थी
उन्होंने विश्वास दिलाना चाहते थे इस मणिपुर की जनता को, इस देश की जनता को, कि भले सरकार आपके साथ नहीं हो लेकिन कांग्रेस पार्टी हमारा नेतृत्व आपके साथ है और इस लड़ाई को हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इस देश की जनता को उसका अधिकार नहीं मिलता है। विजय कुमार राजा है जो महानगर के अध्यक्ष है, वह देखिए किस तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब तमाम जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वह जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए इस तरह से केंद्र सरकार और खास तौर से नरेंद्र मोदी जी गौतम अडानी को दुनिया का बड़ा आदमी बनाने में जो सहयोग किया है उसके खिलाफ ये मार्च है। देश में महंगाई है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, महंगाई से त्राहिमाम पूरा देश कर रहा है और गौतम अडानी को दुनिया का अमीर बनाने में नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। जिस तरह से अमेरिका ने वारंट जारी किया है, नरेंद्र मोदी को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए कि अडानी ने जो नाम बदनाम दुनिया में किया है उसको अरेस्ट करें। और महीनों से सालों से मणिपुर चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री हर चीज में हस्तक्षेप कर रहे हैं, एक आदमी को दुनिया का अमीर बनाना चाह रहे हैं और बना रहे हैं। तो मणिपुर भी इस देश का राज्य है, वहाँ भी मानो में लड़ाई हो रही है, एक दूसरे लोग डर रहे, मर रहे हैं, कट रहे हैं, वो चाहे किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, उनको चाहिए कि तुरंत उसमें हस्तक्षेप करें और इस लड़ाई को रुकवाएं। लेकिन ये लोग मजा ले रहे हैं और लड़ाई करवा रहे हैं। क्या लग रहा है सिर्फ हत्या करना? तो देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए तो ये देखिए तमाम जितनी महिलाएं हैं वह भी जो है यहाँ पर बैठ के विरोध प्रदर्शन कर रही है केंद्र सरकार मोदी सरकार के खिलाफ। तो देखिए अजय नाथ सहदेव भी यहाँ पर जो है प्रदर्शन में पहुँचे। दादा क्या कहेंगे विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ? देखिए जिस तरीके से अडानी को केंद्र की सरकार बचा रही है, जिस तरीके से मोदी और अडानी के संबंधों का असर हमारे देश पे पड़ रहा है। जब आप देश की पूरी अर्थव्यवस्था से लेकर देश की गरिमा को एक व्यापारी के लिए गिरवी रख देते हैं, मुझे लगता है ये देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का सबसे ही घृणित कार्य है। और जिस तरीके से अमेरिका के एक अदालत ने भी संज्ञान लिया कि अडानी ने गलत तरीके से घूस देके वहाँ काम लिया है, तो उस पर भी संज्ञान नहीं लिया गया। लगातार राहुल गांधी जी अडानी के खिलाफ में मुद्दे लेके आ रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों को लगातार इग्नोर किया गया। ईडी सीबीआई आज तक अडानी के दरवाजे नहीं गई। अगर सीबीआई और ईडी को कहीं जाना चाहिए तो अडानी के दफ्तर में जाना चाहिए और गौतम अडानी से पूछताछ होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी देश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहती है, जिनका योगदान देश की अर्थव्यवस्था में है। लेकिन ऐसे लोग जो कि अपने प्रभाव, अपने संबंधों का इस्तेमाल गलत तरीके से देश की संपत्ति को हथियाने में कर रहे हैं, देश की गरिमा को ठोस पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी जगह जेल पे है। और आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर अगर है तो अडानी के खिलाफ। मोदी जी ने आज तक मणिपुर की घटना पे उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। आज तक वो मणिपुर नहीं गए, ना वहाँ के बारे में कोई बात की। क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? क्या हमारे देश के नागरिक वहाँ मारे नहीं जा रहे हैं? क्या मणिपुर जल नहीं रहा है? मोदी जी लगातार उन मुद्दों पे जहाँ उन्हें लगता है कि जनता के जवाब, जो सवाल है उनके जवाब उनके पास नहीं है, उन सवालों से वो भागते हैं। मोदी जी को समय आ गया है कि उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो देखिए बाल आयोग के भी जो है सदस्य उज्ज्वल वह भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अगर आज हमें बोलने की शक्ति दी है तो वो कांग्रेस की देन है। लोकतंत्र अगर जिंदा है तो वो कांग्रेस की देन है। इसी देश को यदि बचाना है तो कांग्रेस को मजबूती से आगे लड़ना होगा। और राहुल जी ने पुकारा है, राहुल जी ने कदम आगे बढ़ाया है, हम सब उनके साथ हैं। आइए किसान आंदोलन को तेज कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जोहर, जय भारत। तो रामगढ़ की विधायक ममता देवी भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंची है। ममता जी क्या कहेंगे यहाँ विरोध प्रदर्शन में? देखिए यहाँ पर जिस तरह से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अडानी अंबानी जैसे लोगों को जो यहाँ संरक्षण दे रखा है, कहीं न कहीं
अमेरिकी न्यायालय ने उनको दोषी करार दिया है और ऐसे केसेस पे या वो रुष्वतखोरी है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ऐसे मामलों पर उन लोगों को आरोप साबित किया है और वैसे लोगों को संरक्षण देने का काम यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं ये डर है कि आज हमारा देश असुरक्षित है। देखिए सभी विधायक यहाँ पर पहुंची है, आदरणीय रामचंद्र सिंह जी विधायक दल के उपनेता विधायक हैं भाई राजेश कच्छप जी, हमारे लोकप्रिय विधायक सुरेश बैठा जी, हमारे लोकप्रिय नेत्री और रामगढ़ के विधायक ममता देवी जी। राजभवन के समक्ष कर रहे हैं कि केंद्र सरकार देखिए, केंद्र की सरकार केंद्र की संपत्ति को अडानी और अंबानी को देने का काम कर रही है, बेचने का काम कर रही है। यह संपत्ति भारत के 145 करोड़ की जनता का है और ये कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, विधायक, सांसद ये कार्य केंद्र सरकार को नहीं करने देगी। जबकि विदेश का पैसा लेके अडानी जी भागे हुए हैं, ये साबित हो चुका है। आपको ये फुर्सत नहीं है, मणिपुर में कितना दंगा हुआ, आपको उसके लिए फुर्सत नहीं है। अडानी के लिए सवाल जवाब होगा, इसके कारण आप लोकसभा का सत्र 2-3 दिन नहीं चलने दिए। तो आप सिंपल सा बात है कि आप देश की सारी संपत्ति अडानी और अंबानी को देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ये नहीं होने देगा। तो देखिए कांग्रेस विधायक दल के जो नेता हैं प्रदीप यादव और उप नेता राजेश कच्छप के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में राजभवन के समक्ष तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार अडानी अंबानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं।